डांडा चौदिशु चौवार, चौदिशु चौवार डांडा चलकिनी हो चूल्हा काठा चौदिशु, चौदिशु चौवार डांडा चलकिनी हो चूल्हा काठा उजालू खावे धार। दिन सिर की हो दिन सिर की बेला ऐगे वेगे उदंकार डांडा चौदिशु चौवार। बाटनी ब्रह्मन पोथी गूंज वेद बणी, गूंज वेद बणी हो गूंज वेद बणी। बाटनी ब्रह्मन पोथी गूंज वेद बणी। पौन पंछी लग्या बाटा, पौन पंछी लग्या बाटा मन की काम धनी। दिन सिर की हो दिन सिर की बेला ऐगे वेगे उदंकार डांडा चौदिशु चौवार। मंदिरू मां शंख बजे घण बजे घंडुली, घण बजे घंडुली हो घण बजे घंडुली। मंदिरू मां शंख बजे घण बजे घंडुली। प्रभाते नो बज बजे प्रभाते नो बज बजे बण बजे मुरली। दिन सिर की हो दिन सिर की बेला ऐगे वेगे उदंकार डांडा चौदिशु चौवार। दिन सिर की बेला ऐगे वेगे उदंकार डांडा चौदिशु चौवार। ये हमारे गुरुदेव चमोली गुरुदेव जी हैं, जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं। अभी जो गाना आपने सुना, इसके बारे में हमारे चमोली जी, हमारे गुरुदेव दो वक्तव्य अपना रखना चाहते हैं। गुरुदेव, आप इस संस्कृति के बारे में, ये गाने धरोहर जो हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये हमारी उत्तराखंड की धरोहर है और हमारी पहचान है। जो संस्कृति है वो, जिस संस्कृति को हम आत्मा कहते हैं, संस्कृति को आत्मा कहा जाता है। और ये हमारे जो गीत हैं उत्तराखंड के, खासकर जो लोक संस्कृति के द्योतक हैं। और इस गाने में जो प्रभात की बेला के बारे में बताया गया, प्रभात में किस प्रकार से प्रभात के समय जो स्वरूप होता है, डांडी काठी जैसे उदंकार हो जाती हैं, उस समय का जो प्रभात की जो बेला है, जो जिसके बारे में प्रभात को परब जाग, गौ सुरभि पृथ्वी जाग, जागर से भी हम लोग उसको प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गाना हमारे कंडारी जी द्वारा गाया गया। और ये हमारे लोक गायक हैं कंडारी जी। ये निरंतर जितने भी हमारे गढ़वाली गीत हैं, उन सब गीतों को ये बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं और बहुत ही सुमधुर आवाज़ में उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए हम कंडारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी वाणी के द्वारा इन गीतों को गाते रहें। ये हमारी शुभकामना है। आपकी एक पुस्तक का विमोचन होना है, और आप भी ज़रा थोड़ा सा दो पंक्ति उस पुस्तक के बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, या हम लोगों को अवगत करवाएं। हाँ, पुस्तक खैर वो 5 भाषाओं को लेकर के है और यथाशीघ्र वो पुस्तक आने वाली है। और उस पुस्तक में एक जो सबसे बड़ा नवाचार है, एक जो नया काम किया गया, और हमने बड़ा खोज की उसके लिए। हम चाहते थे कि कोई ऐसी जो हमारे यहाँ गढ़वाल में जो लोकोक्तियाँ हैं, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, और लोक केते इति लोका, लोक केते इति लोका, ये लोक शब्द का अर्थ है। तो जब तक किसी लोकोक्ति पर लोक की, समाज की छाप नहीं लग जाती है, तब तक वो लोकोक्ति नहीं मानी जाती है। लोकोक्ति मतलब समाज में वो प्रचलित है और लोगों के द्वारा वो कही जा रही है, इसलिए उसका नाम लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति और कहावतों पर जो है, वैसे तो गढ़वाली में बहुत सारी कहावतें हैं। और जैसे हम कील ठोक देते कि हमने कोई बात अगर कहनी है और हमने उस बात के पुट में अगर कोई लोकोक्ति कह दी, तो वो बात हमारी क्या होगी, एकदम प्रमाणित होगी, ऑथेंटिक होगी कि भाई ये जो है, इस बात में हमने कोई कहावत कह दी थी, बात पक्की होगी। तो ऐसे गढ़वाली भाषा में जो हमारी कहावतें हैं, तो ये नया प्रयास ये है इसमें। वैसे तो लोकोक्ति गढ़वाली में भी हर भाषा में है,
हर भाषा में लगभग विश्व की जितनी भाषाएं होंगी, हर भाषा में अपनी लोकोक्ति होती है, हर भाषा की अपनी लोकोक्ति है। तो इस पुस्तक में जो नया काम हमारे द्वारा किया गया उसमें ये कि जैसे आपकी गढ़वाली में हो गया, जैसे ओ खुंड मेरा मुंड, तो आ बैल मुझे मार, तो इसी का हमने कुमाऊनी में, यानी पहले उसका गढ़वाली में, फिर उसी कहावत को कुमाऊनी में, फिर उसी कहावत को हिंदी में, फिर उसी कहावत को संस्कृत में, विपत्ति में स्वयं मिहेत्य, फिर उसी कहावत को अंग्रेजी में, यानी एक कहावत को 5 भाषाओं में उसका कंपेरिजन किया गया। और खासकर छात्रों के लिए वो बहुत बड़ी अच्छी पुस्तक होगी, क्योंकि एक शब्द आपको जो है 5 भाषाओं में एक लोकोक्ति मिल रही है। और ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली मुझे आज तक कि जो कुमाऊनी में भी हो और गढ़वाली में भी हो, या ऐसी कहावत भी मुझे नहीं मिली कि जो गढ़वाली और संस्कृत में हो, कि किसी विद्वान ने ऐसा काम किया होगा कि गढ़वाली कहावत का संस्कृत में बना दिया हो। ऐसे भी कम मुझे देखने को मिला ही नहीं तो मेरा काम आसान हो जाता। और न कुमाऊनी गढ़वाली का ऐसा मिला। तो ये एक नया प्रयास, इसलिए इस काम पे कम से कम मेरे 15 साल लग गए। 1-2 साल की बात नहीं, 15 साल लग गए। अब वो कहावत हिंदी में मिले तो संस्कृत में नहीं मिले। तो ये बहुत ही इस पर खासकर छात्रों के लिए और सारे विद्वानों के लिए, और ये भी मेरा रहेगा विद्वानों से और जो पाठक हैं कि भाई अगर ऐसा आप जैसे कोई और मैटर हो तो उसके लिए आप सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारे यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश चमोली जी, प्रोफेसर संस्कृत से, और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए कई लोग आज एकत्रित हुए हैं। ये हमारे भाई साहब, आपका शुभ नाम? गणेश गोदियाल जी। और यहाँ पर हमारे एक भाई साहब जी कंडारी जी हैं, और यहाँ पे हमारे कुछ ब्राह्मण विद्वान भी एकत्रित हैं, पैनुली जी हैं। और सभी लोगों के सहयोग से, बड़ा संयोग बनने के कारण यहाँ पर उस भगवती परामा माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से सभी लोगों का दर्शन हुआ। और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे विद्वानों से हमारा परिचय होता रहे, ऐसे विद्वानों से हमारा सीखने का कुछ सौभाग्य प्राप्त होता रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय राधे।